जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ऑन ₹600 फॉर 4 ईयर्स एट 6% पर एनम। वो कह रहा है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट आपने निकालना है, कितने में प्रॉफिट निकालना है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है 600 फॉर 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स का आपने कंपाउंडेड प्रॉफिट निकालना है 6% पर एनम, और रेट आपको दिया है 6% पर एनम। तो आपने पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट है 600। फिर से चेक कर लें कि 600 है, और रेट जो है पर एनम वो कितना है 6%। 6% है रेट, और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर्स। देखें, अब हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी और रेट भी ईयर्स में ही बताए गए हैं, वो भी पर एनम है, और साल्स भी जो ईयर्स भी हैं वो भी पर एनम है। तो हमने क्या निकालना है, वो क्या कह रहा है कि आपने निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड कंपाउंडेड प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट या कंपाउंडेड अमाउंट मार्कअप, कंपाउंडेड प्रॉफिट। सोल्यूशन में आपने पहले वही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड प्रॉफिट, ये इसके इक्वल होती है। कंपाउंड अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट के इक्वल होती है। आपने इधर प्रिंसिपल अमाउंट का पूरा प्रिंसिपल लिखना है, और कंपाउंड प्रॉफिट का पूरा प्रिंसिपल और कंपाउंड प्रॉफिट लिखना है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड अमाउंट का भी फॉर्मूला क्या होगा, पहले आपने यही चीज़ बस निकालनी है, कंपाउंड अमाउंट। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आगे इजी हो जाता है। सॉरी, हमने फॉर्मूला लिखना है। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 और टी। ये आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है 600 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 6 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम है 4 ईयर्स। तो 600 उसी तरह, और 1 प्लस 0.06 और ऊपर 4, तो 600 बिल्कुल उसी तरह। 1 में जब आप इसको ऐड करेंगे 0.06 में, तो 1.06 और ये 4 आ जाएगा। तो अब आपने इसकी पावर ले लेनी है, 1.06 पावर 4, जो कि आ गया 1.2624, 1.2624। 600 उसी तरह, 1.2624, ये आ गया 1.2620, सॉरी 2624। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 600 के साथ, तो आपके पास 757 पॉइंट, इधर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास जो कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी वो 757.486 आ जाएगी। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला लिखना है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड अमाउंट की जगह पे आपने वैल्यू निकाल ली, वो पुट कर लें 757.486 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 600 प्लस ये आपने कंपाउंड प्रॉफिट निकालना है। तो आपने क्या करना है, 757.486 उसी तरह लिखना है। ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जब लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, पीछे बच जाएगा कंपाउंड अमाउंट प्रॉफिट। अब जब आप इसमें निकालेंगे तो 600 जब निकालेंगे तो 157.486 इज इक्वल टू कंपाउंड प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल था।
ये आप इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। और बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हम 1 बाय 1 बाकी वीडियोस में करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। फाइंड द कंपाउंडेड प्रॉफिट फॉर ऑफ ₹50,000 एट 4% फॉर 1.5 ईयर्स। वो कह रहा है 1 साल में, अगर वो कह रहा है 4% जो है वो आपको दिया है रेट। देखें, फाइंड द कंपाउंडेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, मतलब कंपाउंडेड प्रॉफिट आपने निकालना है रुपीज़ कितने पे, 50,000 के, एट 4%। ईयरली रेट आपको दे दिया 4% फॉर 1.5 ईयर्स। 1 साल में अगर 4% मिलता है तो फिर उसके बाद 2 दफ़ा इसको मिल रहा है। देखें, एक दफ़ा 1 साल का मिल रहा है और दूसरी दफ़ा हाफ ईयर का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसमें 2 प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेंगे। तो इसमें पहले आप लिखें प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 50,000 और उसके बाद रेट which is 4% एनुअली है। और उसके बाद टाइम अब इसमें 2 दे रहा है, पहले 1.5 ईयर्स। देखें, अब इसमें 2 चीज़ें बन रही हैं, पहले आपने 1 ईयर्स का अलग से निकालना है और हाफ ईयर्स का अलग से निकालना है। ये आपका सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो आपने कंपाउंडेड प्रॉफिट निकालना है। देखें, कंपाउंडेड प्रॉफिट सिंपल, आपने पहले कंपाउंड अमाउंट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया फॉर्मूला सेम ही है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंडेड प्रॉफिट। ये चीज़ आपने पहले ही लिख लेनी है, सिर्फ आपने ये कंपाउंडेड अमाउंट का निकालनी होती है। बाकी फिर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सॉल्व हो जाता है। तो अब कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 और टी। अब देखें, इसमें 2 चीज़ें निकली हैं, एक तो पहले साल का और दूसरे हाफ ईयर्स का। तो आपने इसमें फिर क्या करना है कि मल्टीप्लाई हाफ ईयर्स का अलग से बनाना है, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और इसका भी टाइम। ये जब भी 2 चीज़ें उसमें मांगे 1 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स, तो आपने फिर सिर्फ रेट का चेंजिंग करनी होती है। ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टी, सिर्फ इसको आपने 2 दफ़ा लिखना है, क्योंकि 2 टाइम मिल रहा है, 1 ईयर्स मिल रहा है और हाफ ईयर्स, एक दफ़ा 1 ईयर्स का और दूसरी दफ़ा हाफ ईयर्स का, तो 2 टाइम। तो फिर आपने भी इस चीज़ को भी 2 टाइम ही लिखना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 50,000 है, फिर से चेक कर लें कि 50,000 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 8 50,000, ठीक है। तो उसके बाद 1 प्लस रेट कितना है, 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट। अब देखें, हाफ ईयर्स का ये हमने वैल्यू लिखी, ये पूरा फॉर्मूला लिखा हाफ ईयर का। तो ये तो 4% तो सिंपली उसने बता दिया कि आपके पास है ईयर्सली। तो अगर आप 1.5 जो हाफ ईयर का निकालेंगे तो रेट फिर डिवाइड होके, ये अगर 4% है पर एनम, तो अगर हाफ ईयरली देखें तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें या 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 2 ही आ जाएगा। 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 2 आर 4। तो देखें 2 आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 100, बस आपने ये चेंजिंग लिखनी है। और टाइम सिर्फ एक दफ़ा ही मिल रहा है तो फिर इधर भी एक ही लिखना है। तो अब आपने 50,000 को बिल्कुल उसी तरह ही लिखे रहने देना है, 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 100 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.100 पे जब डिवाइड करेंगे 0.02 और इसका भी 1 आएगा। अब देखें 1 वैल्यू आएगी तो कोई इशू नहीं है, सॉरी इधर 100 नीचे नहीं आना, 0.04 आ जाएगा। अब आपने इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा कंपाउंड अमाउंट का। फिर पहले आप लिखें पहले आप ये पूरा सॉल्व कर लें, 50,000
50,000 मल्टी इंटू 1 प्लस अगर करेंगे 0.04 तो ये किस तरह आएगा 0.04 आ जाएगा और इंटू 1.02 ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.02 तो ये आपके पास 1.0608 आ जाएगा। चलें इधर कर लेते हैं 50,000 इंटू 1.0608 ये आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 50,000 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू 53,040 ये आपके पास कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि वही फॉर्मूले के अंदर कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू लिखनी है इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड प्रॉफिट। तो इस तरह आपने वैल्यू लिखनी है जो आपने निकाली कंपाउंड अमाउंट की जगह पे आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपके पास 50,000 है प्लस कंपाउंड प्रॉफिट। अब देखें 50,000 ये देखें 50,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -50,000 इज इक्वल टू कंपाउंड प्रॉफिट। जब आप 50,000 इसमें निकालेंगे तो ये आंसर 3040 कंपाउंड प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़रूर इसकी समझ आई होगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो लास्ट रह गया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं वो किस तरह होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या आपसे रिक्वायर फाइंड द कंपाउंडेड प्रॉफिट ऑन ₹54,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम। देखिए इसमें सारा कुछ उसने बता दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितनी बताई, प्रिंसिपल अमाउंट वो है 54,000 और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फॉर 1 ईयर्स टाइम भी बता दिया 1 ईयर्स और उसके बाद रेट 12% है पर एनम। ठीक है जी, पर एनम बता रहा है। आपने उस क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंडेड प्रॉफिट। कंपाउंडेड प्रॉफिट उसने कहा आपने निकालना है ये आपने निकालना है। तो फिर सॉल्यूशन में आपने फॉर्मूला तो अगर आप नहीं भूले तो बिल्कुल आपने पहले वही कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट ये चीज़ होती है। तो आपने कंपाउंड अमाउंट का पहले फार्मूला लिखना है कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम पावर जो है। ठीक है जी, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 54,000 1 प्लस रेट कितना है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100 टाइम कितना है जी 1 ईयर्स। तो आपने फिर 54,000 उसी तरह ही लिखे रहने देना है। तो 1 प्लस 0.12 ये आ जाएगा 54,000 इंटू 1.12 इंटू 1 पावर जब आप लेंगे तो यही आएगा 54,000 1.12। ठीक है जी, यहाँ तक आपने ये निकाल लिया। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1.12 तो ये आपके पास आंसर आएगा 60,480 60,480
60,000, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 54,000 को 1.12 के साथ, तो ये आपके पास आंसर कंपाउंड अमाउंट का आता है 60,480, जो कि कंपाउंड अमाउंट का है। तो अब कंपाउंड अमाउंट किसके इक्वल होती है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंडेड प्रॉफिट। तो अब आपने कंपाउंडेड अमाउंट निकाल ली, उसकी जगह पे आपने ये लिखना है 480, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी है 54,000, ठीक है जी। और उसके बाद प्लस कंपाउंडेड प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट। अब ये देखें, आपको ये 60,480 इधर माइनस ये हो रहा है, प्लस हो रहा है 54,000, अगर दूसरी साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट क्या आया? अब देखें, इसमें से आपने 44,000 निकालना है, तो ये 6480 आपके पास आंसर आ रहा है। अगर आप 60480 में से माइनस करें ये 54,000, तो आंसर आपके पास बाय कैलकुलेटर 6480 इज इक्वल टू कंपाउंडेड प्रॉफिट। जी, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 था। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है, यहाँ पे वो कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको फिर भी, मैं बार बार ये चीज़ हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि आपको किसी चीज़ की, हमारे क्वेश्चन की या किसी स्टेटमेंट की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट किया करें, हम आपके लिए दोबारा से वो चीज़ सॉल्व करेंगे। और आपको, अगर आप हमारे इसी चैनल के साथ अटैच रहते हैं, इल्म की दुनिया के साथ अटैच रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट इंशाल्लाह होता रहेगा। तो हम जब आपके पेपर्स आएंगे उससे पहले उम्मीद तो ये है कि आपका ये सिलेबस हम पूरा जो 9th का है, 9th आर्ट्स का, वो कवर अप करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो वो जल्दी से कोशिश करेंगे आपके लिए तैयार करने के लिए। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज थी 4.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।